मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं प्रकाश अठिया, आपके अपने YouTube चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु में। प्रिय विद्यार्थियों, अभी हमारा जो कक्षा 10वीं का सीरीज चल रहा है, हम पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर पहला लेकर, जिसमें प्रश्न पहले के पहला और दूसरा क्वेश्चन में आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड अर्थात प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के माध्यम से आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पर अब हम चर्चा करेंगे, ये हमारा तीसरा और चौथा क्वेश्चन है। इसके पहले हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर आपको हल करके बताया है। अभी तक अगर आपने वो पहला और दूसरा क्वेश्चन नहीं देखा है तो मेरे YouTube चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु पर जाकर आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं यहाँ पर तीसरे और चौथे क्वेश्चन की। प्रश्नावली है 3.3 और चैप्टर का नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर तीसरा, आइए हल करते हैं। लिखा हुआ है, निम्न समीकरण युग्म को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि उपयुक्त है ये भी आपको बताना है, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। बेटा यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्व। तीसरा जो क्वेश्चन लिखा है 3x - 5y, और यहाँ पर ये माइनस का जो 4 दिया है बेटा, हम इसका क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर पहला। और दूसरा जो दिया है इधर 9x, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2x का बेटा पक्षांतर करेंगे इस तरह, तो माइनस ये 2y का, तो माइनस का 2y और इज इक्वल टू में 7 आ जाएगा। ये बनेगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। कुछ यहाँ पर मतलब अव्यवस्थित तरीके से ये समीकरण लिखे हुए थे, जिनको हमने एक व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम अब इसको सबसे पहले हल करेंगे बेटा विलोपन विधि से। कौन सी विधि, विलोपन विधि लिखेंगे, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है ना। तो विलोपन विधि पे जब हम चर्चा करेंगे बेटा, हमने क्या बोला था, यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसमें इक्वेशन नंबर सेकंड में जो x का गुणांक दिया हुआ है इसका गुणा करना है। अर्थात हम ऐसा भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो समीकरण 1 में कितने से गुणा करेंगे बेटा, 9 से, और समीकरण 2 में कितने से करेंगे गुणा, 3 से, ठीक है ना। ये चीज आपको यहाँ पे मतलब समीकरण 1 में हमें 9 से गुणा करना है और समीकरण 2 में हमें 3 से गुणा करना है, ठीक है ना। आइए हम गुणा करते हैं। समीकरण 1 में 9 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 किया 27x, और 9 का 5 बार जब टेबल पढ़ेंगे तो आ जाएगा 45y, और 9 चौके होता है 36। ये बनेगा बेटा हमारा समीकरण नंबर तीसरा। और यहाँ पर सेकंड इक्वेशन अर्थात द्वितीय समीकरण में हमें 3 से गुणा करना है, तो लिखेंगे 9 किया 27 और 9 दूना 3 दूना 6 और 3 7 21। ये बनेगा हमारा बेटा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब हम इधर इसको घटा देंगे, क्या करेंगे बेटा, घटाने पर, ठीक है, घटाएंगे भाई इसको। ये प्लस था माइनस हो जाएगा, माइनस था प्लस हो जाएगा, और ये प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस। ये 27x से 27x कट जाएंगे, प्लस माइनस के थे। यहाँ पे अब हम इनको क्या करेंगे, ये माइनस के हैं और ये क्या के हैं, प्लस के हैं। तो भाई 45 में से जब यहाँ पे हम कितने घटाएंगे, 6 को घटाएंगे तो ये माइनस के 39y बचेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर हमें 36 में से 21 को घटाना है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे हमारा 5 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा भाई, यहाँ पर ये 1 बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो y का वैल्यू आएगा बेटा 15/39। अब ये कितने से कटेगा भाई, माइनस में है, ये कितने से कटेगा, ये कट जाएगा हमारा
3 से कटेगा, 3 5 6 15 और 3 एकम 3, 3 तिरका 9, माइनस का 5/13, ठीक है ना। हमारा वैल्यू निकल के आएगा माइनस का 15/13। यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू माइनस का 15/13 अर्थात ऋण का 15/13। उसके बाद बेटा जो y का मान मिला है वो हम समीकरण नंबर 1 में रख दें, 2 में रख दें या 3 में रख दें, तो हमें काय का मान मिल जाएगा, x का मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान किसी भी समीकरण में रखें, हम अपनी सुविधा अनुसार। चलिए हम इसको यहां पर रख लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट में, इसको माना है, ठीक है ना। मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे बेटा, समीकरण 1 ये दिया हुआ है, क्या लिखा है, 3x माइनस 5y और इज इक्वल टू में 4 दिया है, y के स्थान पर माइनस का 5/13 रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेंगे इस क्वेश्चन को, रखेंगे इधर 3x माइनस 5 और इनटू में y का वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस का 5/13 और इज इक्वल टू में 4 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब हम इसको आगे करेंगे 3x माइनस 5 क्या होता है 25 प्लस का हो जाएगा बेटा, ये माइनस माइनस का जब इनटू होगा गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और 5 जा 25 और ये 13, ठीक है ना। और इज इक्वल टू में हमारा 4 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसके अपमान में कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे, ठीक है ना। 1 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा, लेंगे भाई, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 जा 39 x और प्लस का 25 और जो हमारा ये 13 अपॉन में दिया है बेटा, इस तरफ जाएगा तो इनटू में हो जाएगा, ठीक है ना, गुणा में हो जाएगा है। उसके बाद में हम क्या करेंगे 39x और ये प्लस का 25 इज इक्वल में, अब इसका हम कर देंगे 4 टाइम मल्टीप्लाई, ठीक है ना, 13 का, तो ये हो जाएगा हमारा 52। उसके बाद में हम क्या करेंगे बेटा 39x, अब 25 का हम पक्षांतर कर देंगे, इक्वल के उस तरफ लेकर जाएंगे, 52 माइनस का हमारा 25, ठीक है ना। अब 52 में से 25 को माइनस करना है बेटा, तो कितना बचेगा भाई, ये बचेगा हमारा 27, ठीक है ना, 27 ही बचा ना, ठीक है 27। उसके बाद x का जो वैल्यू आएगा 27/39, ठीक है। अब इसको हम कट करेंगे किसी एक संख्या से, 3 से चला जाएगा क्या, हाँ चला जाएगा, 3 9 या 27 और इधर 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9, तो जो x का हमारा वैल्यू आएगा बेटा वो आएगा 9/13। इस प्रकार से बेटा यहाँ पर जो एलिमिनेशन मेथड है अर्थात विलोपन विधि है, उसके द्वारा हमने y और x का यहाँ पर वैल्यू निकाला, ठीक है। आइए अब हम इसी क्वेश्चन को चर्चा करते हैं प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, ठीक है ना। कौन सी विधि, प्रतिस्थापन, लिखेंगे इधर प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इस क्वेश्चन को करेंगे, तो यहां पर ये जो इक्वेशन दिया है 3x माइनस 5y और यहां पर इक्वल में कर देंगे 4 और यहां से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे बेटा, ठीक है ना, x का वैल्यू निकालेंगे, इसको मानेंगे। चलिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 ये जो का तो रहने दें, ठीक है ना। 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 इतना दिया हुआ है, इसको हम सेकंड लिख देंगे क्योंकि हमें x का वैल्यू चाहिए
समीकरण 2 से x का मान निकाल लेंगे बेटा। समीकरण 2 से x का मान निकालेंगे भाई। x इज इक्वल टू हो जाएगा 2y प्लस 7 अपॉन में हो जाएगा बेटा 9, इनटू में था अपॉन में आ गया, इज इक्वल टू से इस तरफ आया, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। अब हमारा जो x का मान आया है बेटा समीकरण 1 में रख देंगे हम, ठीक है ना। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे भाई समीकरण 1 3x की जगह क्या रखेंगे, इधर रखेंगे x के स्थान पर 2y प्लस 7 अपॉन 9 और माइनस का 5y इज इक्वल टू में 4 दिया है, ठीक है ना। इसके अपॉन में कुछ नहीं, बन मानेंगे बाद में, तो ये तो हमारा कट हो जाएगा बेटा। कितने टाइम होगा, 3 टाइम, तो इधर जो आएगा 2y प्लस 7 अपॉन 3 माइनस का 5y अपॉन में कुछ नहीं है, बन मानेंगे, और इक्वल में क्या दिया है, 4 दिया है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे जब हम, तो ये तो हमारा आ जाएगा 2y प्लस 7 और ये हो जाएगा हमारा कितना 15y अपॉन में 3 रहेगा और इक्वल में 4 रहेगा, ठीक है ना। अब ये जो अपॉन का 3 है इस तरफ आएगा तो इनटू में हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। इसको हम डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं इनटू 3, ठीक है ना। अब यहां पर 2y और अच्छा इसको अब हम माइनस कर दें यार, ये माइनस का ये प्लस का है तो घटा देंगे, तो माइनस के 13y बचेंगे और प्लस का जो 7 है और ये हो जाएगा हमारा 12, 4 3 जा 12। अब हम इसका पक्षांतर करेंगे बेटा, तो यहां पर जो हमारा निकल के आएगा माइनस का 13y 12 माइनस 7। अब हम क्या करेंगे, 12 में से 7 को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो ये कितना निकल के आएगा 5, ठीक है ना। तो यहां पर माइनस का 13y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा और यहां पर जो y का वैल्यू आएगा बेटा माइनस का 5 अपॉन 13 आ जाएगा, ठीक है ना। ये उसके बाद में हम y का मान समीकरण कौन से समीकरण में रख दें भाई, 3 में, समीकरण 3 में रखने पर रखेंगे समीकरण तीसरे में x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2, y के स्थान पे क्या रखना है माइनस का 5 अपॉन 13, तो यहां पे रखेंगे भाई इनटू माइनस का 5 अपॉन 13 और इधर क्या दिया है प्लस का 7, इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1 और अपॉन में क्या दिया हुआ है 9, ठीक है ना। इस वाली वैल्यू में इधर बेटा हमने ये मान पुट किया है y का, ठीक है। तो x का जो वैल्यू निकल के आया भाई 2 5 क्या हो जाएगा हमारा 10 अपॉन में 13 और प्लस 7 अपॉन 1। इसका जब हम एलसीएम लेंगे बेटा तो यहाँ पर जो एलसीएम हमारा निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा भाई, अपॉन में इधर 9 दिया हुआ है, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 13 7 जा 91 माइनस का 10 और प्लस का 91 और अपॉन का 9 और इसके अपॉन में दिया है 13, ठीक है। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो इधर 1 मान लिया जाता है बेटा, ठीक है ना। अब उसके बाद हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू इधर से तो ये भाई 91 में से 10 को हम माइनस कर देंगे क्योंकि ये माइनस के हैं प्लस के हैं, तो इधर बचेगा हमारा 81 अपॉन में 9 और ये जो है ना ये जस्ट उसका क्या हो जाएगा 13 अपॉन 1 है तो 1 अपॉन 13 हो जाएगा, 1 अपॉन 13, ठीक है ना। अब हम इसको काट देंगे, कितने टाइम कटेगा भाई, ये तो 9 टाइम कट जाएगा हमारा, 9 9 जा 81, ठीक है। तो x का जो वैल्यू आएगा ऊपर क्या बचेगा 9 अपॉन
13। इस प्रकार से बेटा हमने यहाँ पर x और y के मान निकाले हैं दोनों ही मेथड के द्वारा। इधर हमने विलोपन विधि से x और y का वैल्यू निकाला है और इधर ये प्रतिस्थापन विधि से दोनों के मान हमारे सेम निकल कर आए हैं। तो यहाँ पर ये हमने तीसरा क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से किया है। चौथा क्वेश्चन बेटा आपको करना है, लेकिन चौथा क्वेश्चन आधा मैं आपको जरूर करवाऊंगा। सिर्फ मैं आपको समीकरण बनवा दूंगा, एक रेखिक समीकरण जो लीनियर इक्वेशन है उसको मैं बनवा दूंगा। उसके बाद में आपको आगे के जो क्वेश्चन है दोनों विधियों के द्वारा उस क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, आइए हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर चौथे क्वेश्चन पे लिखा है x/2 + 2y/3 = में 1 और x - y/3 और = में 3 दिया हुआ है। आइए फटाफट करते हैं ये क्वेश्चन 2 में 3। सबसे पहले इन दोनों को हम एक लीनियर इक्वेशन के रूप में बनाएंगे जो बटे में दिया है। इधर बेटा 2 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 6 का यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 से डिवीजन करना है, फिर x में गुणा करना है। तो इधर हो जाएगा 3x और ये जो है हमारा ये आ जाएगा 4y, क्योंकि 6 से एलसीएम आया, 3 से 2 टाइम कटा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 4y आ गया और ये = में 6 आया था तो ये माइनस का 6 हो गया। ठीक है, एलसीएम आपसे बन जाएगा। इसको मैंने डायरेक्ट किया है बेटा, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर जो अगला दिया इसके अपमान में कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे। ठीक है ना, 1 और 3 का एलसीएम 3 ही आएगा। तो इधर हो जाएगा हमारा 3x - y और ये जो 3 बचा था उस तरफ जाएगा तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज समझ में आ गई? नहीं आई है, हमें पता है आप लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, बोलेंगे ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया। बहुत से बच्चों को इधर कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है। तो बेटा इतना बस मैं बता दूंगा, ये दोनों इक्वेशन बन जाएंगे। उसके बाद में विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से आप करेंगे इस क्वेश्चन को, ये आपका होमवर्क रहेगा। आइए हम इस पर डिटेल्स में चर्चा करते हैं, ये इक्वेशन हमने कैसे बनाए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखा था बेटा x/2, इधर देखेंगे x/2 - 2y/3 = में दिया है -1। बेटा 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे। कैसे लेंगे, 2 और 3 को लिखेंगे, 2 से जाएगा डिवीजन, 2 एकम 2, 3 में नहीं गया भाई, 3 में इधर चला जाएगा, 3 एकम 3। कितने हमारे फैक्टर बने 2 और 3 के, तो कितना आ गया 6 आ गया। अर्थात 2 और 3 का एलसीएम कितना आया हमारा 6 आया। 6 जो एलसीएम आया है बेटा, इस 6 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ मल्टीप्लाई किया जाता है इसमें 6 का, x/2 - 6 × 2y/3 और अपॉन में 6 लिखा जाता है और इक्वल में क्या दिया -1। ये रूल बोलता है। ठीक है ना, इसको हम कट करेंगे बेटा, कितने टाइम जाएगा भाई 3 टाइम, मतलब 2 3 जा 6 या 2 3 6 और इधर 3 दूना 6, 2 बार गया। अब इधर क्या होता है 3 × x, 3 × x, 3 का x में गुणा करेंगे 3x हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 2 का 2 में होगा तो 4y हो जाएगा। अपॉन में क्या दिया 6 दिया है और = में क्या दिया -1। बेटा जो अपॉन में इधर दिए रहती है जो संख्या इक्वल को उस तरफ जाती है तो इनटू में हो जाती है, तो इधर क्या हो जाएगा 3x - 4y = -1 × 6। 1 × 6 का मतलब समझ रहे हो, 1 का मल्टीप्लाई करना है 6 में, तो प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा और 1 का 6 में होगा तो 6 ही आ जाएगा। तो 3x - 4y = -6। इसी प्रकार से हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर और इसको भी अब हम हल करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो सेकंड ये दिया हुआ है हमें इक्वेशन, क्या लिखा है, इधर लिखा है x, इसके अपॉन में कुछ नहीं 1 मान लो और y/3 = 3 दिया है। 3 और 1 का एलसीएम 3 ही आएगा।
अब 3 का बेटा हम क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से डिवीजन देंगे तो 3 ही हो जाएगा ना। और यहाँ पर इधर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवीजन देंगे, कुछ नहीं मतलब y और अपॉन में 3 और इज इक्वल टू में 3। ये 3 उस तरफ जाएंगे तो बेटा 9 हो जाएगा। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 3 अर्थात 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। इस प्रकार से हमने ये सेकंड इक्वेशन लिख दिया, ठीक है ना।